मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया। संविधान पार्क में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इन स्थानों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था। हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी। लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा में गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। सीएम योगी मुरादाबाद पुलिस लाइन भी गए, जहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल पूछा, उनके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि पुलिस की मेहनत से ही प्रदेश में कानून का राज कायम है। इसके बाद 24वीं वाहिनी पीएसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा के शासन में मुरादाबाद में ग से गधा पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले माफिया और गुंडे हावी थे, लेकिन अब मुरादाबाद विकास की राह पर है। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा विकास, संस्कृति और कानून व्यवस्था का अनूठा संगम रहा। 1176 करोड़ की परियोजनाएं, हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क जैसे प्रोजेक्ट मुरादाबाद को नई पहचान देंगे। पुलिस लाइन में जवानों से मुलाकात और जनसभा में उनके संबोधन ने लोगों में नया उत्साह भरा है। ये दौरा दिखाता है कि योगी सरकार विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।